हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। यदि आपने अभी तक हमारे टीचिंग पॉइंट एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल टीचिंग पॉइंट एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे, हमने 2 टॉपिक करा दिए हैं। पहला टॉपिक था वर्णमाला, दूसरा था विराम चिन्ह। यदि आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं, वहाँ पर हिंदी की प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप जाकर वहाँ से विराम चिन्ह और वर्णमाला के क्लास देख सकते हैं। फिर से दोबारा हम बोलेंगे, यदि आप टीचिंग पॉइंट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पर यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी होमगार्ड या यूपी टेट या यूपी सुपर टेट के लिए हिंदी का व्याकरण फ्री ऑफ कॉस्ट और सरल और आसान तरीके से पढ़ाने का हम प्रयास करते हैं। अब बिना टाइम ख़राब किए हुए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संज्ञा। क्या है? हम आज पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार है, हम संज्ञा कहते किसे हैं और संज्ञा क्या? देखिए, व्याकरण रूप से जो पद के भेद हैं, व्याकरण रूप से जो पद के भेद हैं वह होते 2 प्रकार होते हैं। एक होता है विकारी पद, एक होता है अविकारी पद। कौन सा? विकारी शब्द एक होता है, एक अविकारी शब्द। देखिए, विकारी शब्द क्या होता है? जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होता है। क्या? परिवर्तित नहीं होता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? विकारी। सॉरी, हमने पहले गलत बोल दिया। विकारी जो शब्द लिंग, वचन, कारक के और काल के प्रभाव से परिवर्तित होते हैं, मतलब जो लिंग, वचन और कारक के प्रभाव के कारण वह अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और जो शब्द लिंग, वचन और कारक के प्रभाव के कारण परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। क्या हुआ? विकारी कैसे कहते हैं? जो लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तित होते हैं उन्हें विकारी कहते हैं, और जो परिवर्तित नहीं होते उन्हें अविकारी कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं संज्ञा। संज्ञा एक विकारी शब्द है। क्या? संज्ञा एक विकारी शब्द है। देखिए, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, जीव और स्थान के नाम का बोध कराती है। जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, जीव और स्थान के नाम का बोध होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर राम एक व्यक्ति का नाम है, प्रेम एक भाव है, गाय एक पशु है, दिल्ली एक स्थान है। ठीक है? संज्ञा हम उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव और स्थान के नाम का बोध होता है। अब हम चलते हैं संज्ञा के क्या आप करते संज्ञा की पहचान। संज्ञा को हम किस 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 तरह से पहचान सकते हैं? जिनमें से कुछ तथ्य हैं। नंबर 1 में दिया गया है, संज्ञा शब्द प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक दोनों हो सकता है। कौन से? प्राणीवाचक हो सकता है, अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक मतलब क्या है कि संज्ञा जिसके व्यक्ति अंदर जीव है वह भी हो सकता है, जिसके अंदर जीव ही नहीं वो भी हो सकता है। जैसे लड़का, लड़की, मनुष्य, मोहन, कबूतर, गाय, भैंस। ये क्या है? यह प्राणीवाचक, क्योंकि इनमें जान है। अब अगला क्या है? अप्राणीवाचक, जैसे पुस्तक, घर, जहाज, नदी, प्रकाश, हवा, पानी, सड़क। इनमें जान नहीं होती, इसी का क्या बोलते हैं? अप्राणीवाचक। आई होप समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं नंबर 2 पर, संज्ञा शब्द गणनीय और अगणनीय दोनों प्रकार होते हैं। क्या? गणनीय और अगणनीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे गणनीय में क्या होता है? लड़का, किताब, बोतल। पूछे ना कितने लड़के थे, कितनी किताबें थी। अगणनीय में जैसे आपका पानी होगा, पानी कोई गिन सकता है, हवा कोई गिन सकता है, प्रकाश, प्रेम, क्रोध, इनको कोई नहीं गिन सकता। इसलिए गणनीय गणनीय के दोनों प्रकार होती हैं, अप्राणीय और अप्राणीय दोनों प्रकार होते हैं। अब आगे आगे हम चलते हैं, देखते हैं। और अब हम देखेंगे
संज्ञा के भेद। किसके? संज्ञा के भेद। संज्ञा के जो अर्थ के आधार पर भेद हैं और व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर भेद हैं। संज्ञा के अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। तीसरी है समूहवाचक संज्ञा। चौथी है द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवी है भाववाचक संज्ञा। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब वह उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है, एक व्यक्तिवाचक, एक गणनी और एक अगणनी। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे वह हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? जो हम आजकल पढ़ते हैं वह अर्थ के आधार पर पढ़ते हैं। देखिए, हम अर्थ के आधार पर मुख्यतः है संज्ञा को 3 भाग में विभाजित करते हैं। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। जातिवाचक 2 प्रकार की होती है, एक समूहवाचक संज्ञा, एक द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन कौन सी? समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। आई होप समझ में आया होगा। अब चलते हैं, हम देखते हैं पहले हमारा पहली संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, जब जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, प्राणियों के नाम, स्थानों के नाम, दिशाओं के नाम, समुद्र के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, पुस्तकों के नाम, उत्सवों के नाम, महीनों के नाम, दिनों का नाम। आपको देखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा मुझसे कहते हैं जो दुनिया में केवल एक है। क्या? दुनिया में केवल एक है। ऐसा नहीं है वह दुनिया बहुत, केवल सिंगल होनी चाहिए। जैसे आपका नाम, वह व्यक्ति केवल आपका बोला जा रहा है तो इसलिए आप अकेले हैं दुनिया में। किसी विपक्षी का नाम ले लेंगे तो अभी एक है, न कि अनेक। इसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है तो भारत दुनिया में एक है, दिशा में दक्षिण एक है, हिंद महासागर महासागरों में एक है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगली संज्ञा पर। अगली हमारी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, समुदाय आदि की पूरी जाति का बोध कराते हैं। किसकी? किसी प्राणी हो, वस्तु हो या समुदाय की पूरी जाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने मनुष्य बोल दिया तो उसमें पूरी मनुष्य जाति का हो गया, लड़का बोल दिया तो पूरी लड़की जाति हो गया, गाय बोल दिया तो पूरी गाय जाति आ गई, बैल बोल दिया तो पूरी बैल जाति आ गई, बकरी ऐसे तो पूरी बकरी जाति आ गई। जैसे नर में पूरा नर जाति आ गई। नदी जैसे बोलते हैं पूरी उसमें नदियाँ आ गईं। और सागर बोलो सभी सागरें। किताब बोल दिया, जैसा बोले हमने बोला किताब, तब आप क्या होगा? जैसे अब इसमें देखो आगे दिया गया है पर्वत, ये ग्रंथ, शहर। जैसे हम शहर बोला तो आपके पास आपकी इमेज में, माइंड में केवल शहर नाम आएगा, कोई शहर का नाम, कोई शहर नहीं आएगा पर्टिकुलर। जैसे गांव बोला तो आपको पता हो तो हाँ गांव बहुत सारे हैं, न कि एक है, जिसमें पूरी जाति का बोध हो जाता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वाक्य प्रयोग में कहा दिया गया है जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं। देखिए यहाँ पर नारी क्या जाति है और देवता भी जाति है, क्योंकि विष्णु हैं, कौन से देवता है उसमें पता नहीं है, पूरी जाति का बोध करा रहा है। आई होप समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं। आधुनिक मान्यताओं के आधार पर हम जातिवाचक संज्ञा को 2 प्रकार से देखते हैं, एक द्रव्यवाचक संज्ञा, एक समूहवाचक संज्ञा। चलिए अब देखते हैं पहले द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। देख, जो द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्या द्रव्यवाचक संज्ञा? जो संज्ञा शब्द ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन सी? ठोस हो, द्रव हो, गैस हो। जैसे तेल, दूध, पानी, ऑक्सीजन, हवा और लोहा, ये धातुएं हैं। पता तो नहीं है इसमें क्या है, लेकिन यह एक द्रव है। जब देखिए आप, तेल भी लिक्विड होता है, दूध भी लिक्विड में होता है, पानी भी लिक्विड होती है और ऑक्सीजन भी हम लिक्विड में
सिलेंडर को अंदर पैक करके रखते हैं, और लोहा, लोहा जब पिघला दें तो भी लिक्विड में आ जाएगा। आप ऐसे याद करिए, लिक्विड मतलब द्रव, जितनी भी चीज़ द्रव में रहेंगी वह सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। जैसे मोती हो गया, हीरा, कोई भी धातुएं और अधातुएं दोनों द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे वाक्य प्रयोग में देख लिए, जहाँ कोयला खाया जाता है वहाँ हीरा भी होता है। क्या है, ये गलत दिख गया, जहाँ कोयला पाया जाता है वहाँ हीरा भी होता है। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, ये पाया है न खाया। ठीक, आई होप आप समझ आया होगा। चलते हैं अगली, समूहवाचक संज्ञा। ये किसकी भेद है? सभी अभी जातिवाचक संज्ञा के ही भेद हैं। देखें, जब समूहवाचक संज्ञा क्या कहती है? जब संज्ञा शब्द का समूह, जब संज्ञा शब्द समूह का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे ये हमेशा एक वचन होते का, जो समूहवाचक संज्ञा है यह हमेशा एक वचन होती हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात है कि जितनी भी समूहवाचक संज्ञाएं होंगी सभी हमेशा एक वचन होगी। मेला, दल, सभा, जनता, सरकार, प्रजा, समिति, फौज, सेना, ब्रिगेड, मंडली, परिवार, कुटुंब, संघ, दल, गिरोह, झुंड, समुदाय, समूह, भीड़, पुलिस, नगरपालिका, संसद। अब देखिए, आपको आ जाता है कि मेला कौन सी संज्ञा, मतलब एक वचन है कि बहुवचन है। तो आप यहाँ बता भी दिएगा, जितने भी समूहवाचक संज्ञाएं होंगी सभी हमेशा एक वचन होती हैं। और समूहवाचक क्या है? जहाँ पर हम ऐसे शब्द का प्रयोग करें जो एक पूरे समूह को प्रतिनिधित्व करती है। हमने बोल दिया पुलिस, तो आपके नज़र, आपके जो माइंड के अंदर इमेज बनेगी वह किसी एक पुलिस वाले की नहीं बनेगी, उसमें आपके बहुत सारे पुलिस वालों को याद आएगा जिनको जिनको आप देखेंगे पुलिस में। वाक्य प्रयोग में क्या है? मैं अपने परिवार का सबसे अच्छा बच्चा हूँ। इसमें जो परिवार आया, यह परिवार में मम्मी पापा दादा दादी सभी लोग शामिल हो गए, तो क्या एक समूह है। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगली संज्ञा पर। अगली हमारी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति, किसमें? किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि, भाव आदि का बोध होता है, वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। कुल मिलाकर के भाववाचक संज्ञा हम उसे वहाँ पर होगी जहाँ पर उसके गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है। कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती हैं तो कुछ भिन्न प्रत्ययों में जुड़कर बनाई जाती है। जैसे अच्छाई, बुराई। अब देखिए, अगर अच्छाई क्या है? यह एक गुण है। बुराई एक गुण दोष है। बीमारी यह क्या है? यह एक दशा है। लंबाई, ये चौड़ाई, सुंदरता, कुरूपता, चतुरता, ऊंचाई, बचपन, जब बुढ़ापा का है ये एक अवस्था है, एक अभाव भी है। यौवन ये भी अवस्था है। जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, हरियाली। समझ लीजिए, जहाँ पर आपको भाव प्रकट होते मिले, अच्छाई मतलब आपको है ना कि अच्छा है, तो आपका नज़रिया जो आपके भाव होंगे ना उस व्यक्ति के ऊपर अच्छे तरह से अच्छाई वाले होंगे। कहते हैं बहुत बुरा व्यक्ति है, जब जब आप देखते होंगे ना तो आपको गुस्सा आती है उस व्यक्ति के ऊपर कि वह बुरा है। देखिए, आपके जो भाव बदल जाते हैं व्यक्ति देख के, वहीं पर उसी को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। देखिए, इसका वाक्य प्रयोग देख ले रहे हैं भाववाचक संज्ञा का। सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है, प्रेम ही जीवन का भार है। क्या? प्रेम ही जीवन का आधार है। देखिए, यहाँ प्रेम आ गया ना, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। आई होप अब समझ में आया होगा आपको। अब हम चलते हैं अगला, भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाते हैं। अब देखिए, भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाया जा सकता है। एक जातिवाचक संज्ञा से, एक सर्वनाम से, एक विशेषण से, एक क्रिया से, एक अव्यय से। कहाँ का से? जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। पहले देखते हैं जातिवाचक से कैसे बनाते हैं। जैसे लड़का क्या है? पुरुष। पुरुष का भाववाचक क्या हो? पुरुषत्व। तो प्रत्यय लगा दिया। मानव का ता प्रत्यय लगा के मानवता। जिससे सर्वनाम से क्या कैसे बनेगा? अपना, अपनत्व, निज, निजित्व। विशेषण में से भाववाचक संज्ञा
मीठ का मिठास, सुंदर का सुंदरता। क्रिया क्या है? थकान, थकावट, हंसना, हंसी। अव्यय से परस्पर, पारस्परिक, वाह वाह, वाह वाही। आइए समझ आया होगा। संज्ञा के जो परिवर्तित संबंधित संज्ञा के परिवर्तन संबंधी पहचान। जैसे भारत की आज़ादी में महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था। अब यहाँ पर क्या है, जो महात्मा गांधी है ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पर बोल दिया भारत की सत्ता पर सिर्फ गांधी परिवार का सच अधिकार नहीं हो सकता। तो ये जो जहाँ पर गांधी आया है यह एक जाति का बोध करा दिया, क्योंकि गांधी परिवार, ये परिवार से जो गांधी है ये पूरे जितने भी गांधी जाति होती है जो उसके संबंधी जो लोग हैं वो पूरे गांधी समुदाय या जाति का बोध करा दिया। आई होप अब आपको संज्ञा समझ में आ गई होगी। यदि आपको कुछ भी समस्या है संज्ञा में तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर आके पूछ सकते हैं। यदि आपने अभी तक टीचिंग पॉइंट एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करते हैं तो उतना हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है, तो हम आपके लिए कुछ नया करने का प्रयास करते रहते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। हमने टेलीग्राम चैनल बना दिया है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ पर जा करके मैसेज करके हमसे कोई भी समस्या हो आप वहाँ पर जाकर हिंदी संबंधित पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।